हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोट मेकिंग को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्चुअली सीबीएसई स्टूडेंट्स जो कि 11th एंड 12th के होते हैं उनके लिए नोट मेकिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स में नोट मेकिंग का आना अवश्यंभावी होता है, ज़रूर आता है। तो वैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुआ है और उसी एग्ज़ाम में जो नोट मेकिंग आया है वही एक पैसेज है और उसी बेस पे हम करने वाले हैं अभी पूरा इसे हम देख रहे हैं। जैसे सबसे टॉप में दिया है आपको रीडिंग सेक्शन, जो भी ये रीडिंग सेक्शन जो नोट मेकिंग होता है ये 8 मार्क्स का आता है। दिया है कि रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज को पढ़िए गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज जो दिया है उसको अच्छे से पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर दीजिए आप। ये पैसेज जिन चीज़ के बारे में है सबसे नीचे आप देखते हैं, दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इस पैसेज का एक नोट बनाइए। नोट मेकिंग होता क्या है? एक्चुअली नोट मेकिंग जो भी हमारे 5 या 6 पैराग्राफ का जो भी पैसेज है ना, उस पैसेज का एक शॉर्ट नोट्स होता है। उसको शॉर्ट पे किसी छोटे से पैटर्न पर उसको हम कवर कर लेते हैं, वही होता है नोट्स। इस नोट्स को बनाने में ध्यान रखिए हेडिंग्स भी देना होता है, सब हेडिंग्स, इसमें एब्रीविएशन वर्ड को यूज़ करना होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, और इसके बाद में इसका प्रॉपर टाइटल देना होता है। यानी कि ये एक्चुअली 5 नंबर का आता है। और इसी नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है कि इसमें हम शॉर्ट थीम यानी कि शॉर्ट समरी लिख देते हैं, जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो ये सारे तरीका है नोट मेकिंग को पूरा करने के लिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं ये पैसेज ऑल अबाउट किसके बारे में है। ये पैसेज में आपको बताया है ये ऑल अबाउट जो ह्यूमन नेचर होता है ना, हमारी गलती करने के, बार बार मिस्टेक्स करने के। बहुत काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती है जिसे हम याद रखते हैं, उस पर हम कवर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको सुधार करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। लेकिन बहुत काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसे अनदेखा कर देते हैं, उसके बारे में उतना चिंता हमें नहीं होता। दिया है कि वैसे मिस्टेक्स जो होते हैं बार बार मिस्टेक्स, और अगर हम उसे अंडर एस्टिमेट करके अगर उसे अनदेखा कर देंगे तो यही प्रॉब्लम कुछ बड़ी हो जाती है और बार बार हमें ट्रबल में पड़ना हो सकता है, मतलब। और ये एक्सपीरियंसेस जो अनुभव होते हैं बहुत काफ़ी एक मेलैंचोलिक होते हैं। इसमें और बताया है कि जो भी हमारी आदत होती है ये अगर इम्प्रूव करने की अगर कोई हमारी हैबिट है, रिकॉन्साइल द चेंजेस, जो भी परिवर्तन होता है उसमें अगर हम समाधान कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ये चीज़ सबसे बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर को हम कवर कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे ह्यूमन नेचर में आ जाता है। और इसी चीज़ के बारे में ये है। एक्चुअली इसका मेन थीम ये भी बताया है कि जब कोई आदमी अगर गलती करता है, मिस्टेक्स करता है, तो इसके बाद में उसके बारे में अगर वो कंसिडरेशन में, यानी कि जब पॉन्डरिंग जब सोचता है उसके बारे में अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा, तो उसको बार बार यानी कि दोबारा उसे गलती को सुधार करने का मौका मिलता है। और इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास होना ये पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो चलिए देखिए अगला हम कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। ये तो हमारा पैसेज है, इस पे नोट मेकिंग का प्रोसेस क्या है, हम कैसे करते हैं। अगले स्लाइड पे हम हैं। जैसे देखिए सबसे टॉप में आपको दिया है नोट मेकिंग, सबसे टॉप में आपको दिख रहा है नोट मेकिंग। हालांकि इसी के सहारे मैं आपको प्रोवाइड इसलिए करा रहा हूँ कि कभी कभी नेटवर्क वाला प्रॉब्लम हो जाता है और लाइव क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। तो देखिए सबसे टॉप में आपको मेंशन किया गया है नोट मेकिंग, जो कि 5 मार्क्स का है। नोट मेकिंग, अच्छा आपको मार्क्स नहीं पुटअप करना होता है, नोट मेकिंग सबसे टॉप में मेंशन कीजिए। इसके बाद में आपको टाइटल देना होता है, यानी कि पैसेज इज ऑल अबाउट, पैसेज जिस चीज़ के बारे में है उसका टाइटल हम मेंशन करते हैं। जैसे हमारा ये टाइटल ये मेंशन हम कर सकते हैं कि पैसेज जो भी है ये है कि खुद में विश्वास करना ना पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब देखिए अगर आपका पैसेज अगर 6 पैराग्राफ का, 5 या 6 पैराग्राफ का है, तो उसको 3 भागों में बांट दीजिए, करीब करीब 2-2 पैराग्राफ का 3 ग्रुप हो जाएगा। तो 2 पैराग्राफ को लेकर सबसे पहले हेडिंग दीजिए कि 2 पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, तो उस हेडिंग को लिख लीजिए। अब उस 2 पैराग्राफ में कौन कौन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उसको सब हेडिंग में डालिए। और ध्यान रहे हेडिंग और सब हेडिंग डालते समय आपको कभी भी कंप्लीट सेंटेंस को मेंशन नहीं करना होता है। आप फ्रेजेस को और क्लॉसेस को मेंशन कर सकते हैं। अगले पैराग्राफ में एक और हेडिंग दीजिए, 3rd एंड 4th पैराग्राफ में
उसका सब हेडिंग सम पॉइंट्स डालिए जो 20-20 में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड पॉइंट को मेंशन कीजिए जो 5 और 6 पैरा में है, फिर सब हेडिंग डालिए। अब देखिए ये एक शॉर्ट नोट्स हो गया, माने ये पैसेज जिस चीज़ के बारे में है ये पैसेज का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको शॉर्ट तरीके से हमने कवर कर लिया और टाइटल भी हमने दे दिया। अब इस हेडिंग्स को सब हेडिंग्स को डालते समय हमें कुछ एब्रीविएशन यूज़ करना होता है और ये एब्रीविएशन हम मेंशन करते हैं उसी कॉपी पर, उसी नीचे वाले पोर्शन पे। जैसे एब्रीविएशन यूज्ड, सपोजिंग इसमें थोड़ा एग्जांपल दिया गया है, जैसे एब्रीविएटेड फॉर्म और मेन वर्ड क्या है। एब्रीविएटेड फॉर्म जैसे पहला है INC, ये एब्रीविएटेड फॉर्म यूज हुआ है एक वर्ड के लिए जो कि इंक्रीजिंग है। वैसे इंक्रीजिंग इस पैसेज में यूज हुआ नहीं है, ये आपको एग्जांपल के लिए बताया गया है। अब देखिए वोकेबुलरी के लिए शॉर्ट फॉर्म आपको एब्रीविएटेड फॉर्म POC, पोल्यूशन के लिए है POL, रिचार्ज के लिए है REC। फॉर्टेमेंटो से मेरे कहने का मतलब क्या है कि मतलब पूरे पैसेज का एक हेडिंग और सब हेडिंग टाइटल को देने के बाद में आपके एब्रीविएशंस को भी मेंशन करना होता है और इसके बाद में इस पैसेज का एक शॉर्ट थीम यानी कि शॉर्ट समरी हम मेंशन कर देते हैं जो कि 50 वर्ड्स को मतलब 50 वर्ड्स में कवर हो जाना चाहिए और 3 मार्क्स का होता है। नीचे इसको करना होता है। जैसे देखिए इसी पैसेज को हमने पूरा किया है, जैसे देखिए अगले स्लाइड पे हम हैं, देखिए इसी पैसेज को कवर किए हैं। जैसे ये नोट मेकिंग हमने दे दिया, अगर इस पैसेज पर अभी जो एग्जाम्स हुए हैं ना इसी बेस पर ये है और उसी पैसेज को हम नोट मेकिंग में मतलब यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले टॉप में हमने लिखा है नोट मेकिंग जो कि 5 मार्क्स का होता है, ये आपको लिखना नहीं है, आपके लिए ये एक कन्वेइंग मैसेज है। अब देखिए इस पैसेज जो चीज़ के बारे में है उसका टाइटल हमने दिया है कि फेथ इन वन सेल्फ, यानी कि खुद में विश्वास मूव्स द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हिला सकता है। जब इंसान खुद में विश्वास करता है ना, खुद में एक अच्छा विश्वास होता है, उसके कॉन्फिडेंस राइज अप होते हैं, कॉन्फिडेंस बनता है, पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत उसके अंदर हो जाती है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में दिया है अंडरएस्टिमेट मिस्टेक्स। पहले जो 2 पैराग्राफ हैं उसका हेडिंग है अंडरएस्टिमेट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को अंडरएस्टिमेट करना, कम में आंकना, कम समझना। इसके सब हेडिंग्स क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पैनिक गेट्स रिप्लेड थ्रू लाइफ, माने पूरी लाइफ में हमें पैनिक रहना पड़ता है। अगर हम मिस्टेक्स को अंडरएस्टिमेट करते हैं तो पैनिक रहना होता है, बहुत काफ़ी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अगला है कि लिव यू सैड एंड डिप्रेस्ड, और हमेशा मिस्टेक्स को अगर अंडरएस्टिमेट करते हैं तो हमेशा हम सैड एंड डिप्रेस्ड रहते हैं। अगला हेडिंग दिया है आपको कि एक्सपीरियंस टीचेस समथिंग, हमारे अनुभव कुछ हमें सिखाते हैं। जैसे रिकॉन्साइल विद चेंज, परिवर्तन के साथ हमें समझौता कर लेना होता है। इंस्पायर्ड इंट्रोस्पेक्शन, और हमें ये प्रेरित करता है इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्ममंथन के लिए कि अपने बारे में हम कुछ कवर करने सोचें। थर्ड हेडिंग है गुड फेथ इन वन सेल्फ, अपने बारे में एक अच्छा विश्वास। जैसे बिलीव एंड अचीव, हम किसी चीज़ को विश्वास करें और उसे अचीव कर लें। इम्पॉर्टेंट मैसेज इम्पॉर्टेंट जो होते हैं। अब देखिए अब इसी पैसेज में यूज्ड, यानी कि इस पैसेज के बेस पर जो हमने अभी हेडिंग और सब हेडिंग डाला, इसमें हमने कुछ एब्रीविएशन वर्ड को यूज़ किया है। जैसे अंडरएस्टिमेट के लिए जो भी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए कुछ है, समथिंग, मतलब जैसे तो एब्रीविएशन उसको मेंशन कर देना होता है कि कौन कौन सा एब्रीविएशन वर्ड्स आपने यूज़ किया है, किस वर्ड के एब्रीविएटेड फॉर्म आपने यूज़ किया है। इसमें है क्या चीज़? पहला है आपकी अंडरएस्टिमेट, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसको जैसे रियल इसका वर्ड है वो है अंडरएस्टिमेट जो कि आपको सामने दिया है। नंबर 2 पे EXP, ये शॉर्ट फॉर्म एक्सपीरियंस के लिए जो है। समथिंग के लिए SMTH, इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप देख सकते हैं इंट्रोस्पे, इम्पॉर्टेंट के लिए इम्पर्ट, मतलब ये सारे एब्रीविएटेड फॉर्म है कुछ वर्ड्स के। मतलब अब ये समझिए, मतलब नोट मेकिंग का एक रियल फिगर ये है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, बार बार इसको देखिएगा, मतलब हमेशा आपका रिवीजन हो जाएगा। अब इसको पूरा करने के बाद में, यानी कि प्रॉपर टाइटल देने के बाद में, हेडिंग और सब हेडिंग को मेंशन करने के बाद में आप एब्रीविएशन वर्ड को भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद में इस पैसेज को इस पैसेज का शॉर्ट थीम समरी 50 वर्ड्स में आपको मेंशन करना होता है, लिखना होता है, जो कि करीब करीब 3 मार्क मतलब 3 नंबर का होता है।
और इस चीज़ को पूरा कर देते हैं, आपका नोट मेकिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, अभी सीबीएसई का नोट मेकिंग उसमें मेंशन किया गया था, उसी पैसेज के बेस पर ये नोट मेकिंग है और ये एक रियल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं और अगले नोट मेकिंग में आपको कुछ हेल्प मिलेगा। चलिए थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको ये नोट मेकिंग बहुत अच्छे से समझ में आया, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल एंड जय हिंद।